एवरीवन गुड मॉर्निंग। फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर आप आईईएस इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर यूपीएससी ऑप्शनल में आपने इकोनॉमिक्स ले रखी है तो वहाँ पे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइनेंशियल सिस्टम से क्या लेना देना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, फाइनेंशियल सिस्टम होने ना होने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या फ़र्क पड़ता है और क्या नहीं, ये चीज़ हम देखने वाले हैं यहाँ पे। फाइनेंशियल सिस्टम चार चीज़ों से मिलकर बना हुआ है: फाइनेंशियल markets, financial institutions, financial services and financial instruments. Financial institutions क्या होते हैं? जैसे business organizations हो गए which act as mobilizer of savings of funds, और जहाँ डिपॉजिट्स करते हैं लोग, सेविंग्स करते हैं, जहाँ से लोन लेते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। फाइनेंशियल मार्केट जो होता है वो मैकेनिज्म होता है जो कि अनेबल करता है पार्टिसिपेंट्स को टू डील इन फाइनेंशियल क्लेम्स। ये प्रोवाइड करता है फैसिलिटी इन विच देयर डिमांड्स एंड रिक्वायरमेंट्स इंटरेक्ट टू सेट अ प्राइस फॉर सच क्लेम्स। सर्विसेज में आता है क्या? सर्विसेज हो गई जैसे कि लीजिंग की सर्विस देना, LESING, लीजिंग की सर्विस देना। यहाँ पे हो गया हायर करना, हायर परचेज, क्रेडिट रेटिंग एक्सेट्रा, जो कि इंटरमीडियरीज प्रोवाइड कराते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो होते हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें क्या आ गया? ये क्लेम होता है अगेंस्ट अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन फॉर द पेमेंट ऑफ अ फ्यूचर डाटा सम ऑफ मनी एंड और पीरियोडिक पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड्स। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम देखते हैं कि अगर फाइनेंशियल सिस्टम हमारे वहाँ पे नहीं है, ये बैंक्स नहीं है, ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं है, इंटरमीडियरीज नहीं है, ये स्टॉक मार्केट नहीं है, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है, बैंकिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या फ़र्क पड़ेगा? इकोनॉमी विद लैक ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम सफ़र्स लो सेविंग रेट। सेविंग रेट लो रहेगी, लोग सेव करेंगे नहीं क्योंकि उनको इतना सही, जैसे अभी बैंकिंग में बैंक्स वगैरह हैं तो उसमें जो उनको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो नहीं मिलेगा, और वो सेव अपने पास करेंगे। वो सेव जहाँ कर रहे हैं वहाँ से जो जिसको ज़रूरत है पैसे की, वो फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं बेसिकली करते क्या हैं? जैसे कि देखो, ये पर्सन है, इसने सेविंग्स कर रखी है, इसके पास सेविंग्स हैं लेकिन आइडियाज़ नहीं है ऐसे कि इसको कहाँ यूज़ करना है कहाँ नहीं। लेकिन एक ये पर्सन है, एंटरप्रेन्योर है मान लो, तो इसके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, तो इसको सेविंग्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो बैंक से क्या क्या काम करते हैं? इनका सेविंग्स रखा है इन्होंने, ये मोबिलाइज करते हैं, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ये मोबिलाइज करते हैं। इनके पास ये गया, इससे डायरेक्ट ये नहीं मिल पा रहा है, कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन इन्होंने सेव करा होगा कुछ यहाँ पे, और इसको अगर पैसे चाहिए तो यहाँ से जा कर के ले सकता है। इसके पास आइडियाज़ हैं, इसके पास फंडिंग नहीं, तो यहाँ से जा कर के ले सकता है, ठीक है। तो एक तरह से ये इंटरमीडियरीज भी हो गया, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो गया, ठीक है। तो ऐसे काम चलता है। तो लो सेविंग रेट रहेगा, लो सेविंग रेट रहेगा तो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं इनको अगर फंडिंग की ज़रूरत होगी, पैसे की ज़रूरत होगी, तो इनको सही जगह से सही टाइम पे मिल नहीं पाएगा, ठीक है। तो इनके आइडियाज़ ऐसे बेकार जा सकते हैं या फिर बहुत टाइम लग सकता है इस चीज़ में, खुद ही जॉब करे, खुद ही पैसे इकट्ठे करे, फिर सारी चीज़ें करे, तो एक बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। एक एंटरप्रेन्योर ऐसे ही रह जा रहा है, ठीक है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओपन हो सकता था जो कि नहीं हुआ, ठीक है, तो एक इकोनॉमिक लॉस हुआ, ठीक। लो सेविंग रेट विल लीड टू लो इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं होंगे। जो एंटरप्रेन्योर था ये क्या करता है? इन्वेस्टमेंट्स करता, और कैपिटल फॉर्मेशन होता है, इन्वेस्टमेंट से कैपिटल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट्स कम होंगे, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, जीडीपी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट, लो इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स इन स्लो और नो इकोनॉमिक ग्रोथ। इन्वेस्टमेंट्स कम होते हैं तो ये बिल्कुल भी स्लो या फिर ना के बराबर इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। तीनों एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड है। देखो, सफ़र्स फ्रॉम लो सेविंग रेट, अगर किसी कंट्री में फाइनेंशियल सिस्टम नहीं है तो वो लो सेविंग रेट से जूझेगा वो कंट्री। लो सेविंग रेट मतलब लो इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट है तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ग्रोथ भी नहीं होगी, ठीक है। With a lack of financial system, information cost for savers and borrowers are extremely high. इन्फॉर्मेशन कॉस्ट भी इनको नहीं मिल पाती कि हमारे पास सेविंग्स हैं कितनी और कितनी नहीं है, कितनी हमने डिपॉजिट सब तक कर रखे, कितने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे, इन सब का इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल सिस्टम इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराता है लो कॉस्ट पे, विच रिड्यूस कॉस्ट। अगर लो है, इन्फॉर्मेशन कॉस्ट लो हुआ तो ये रिड्यूस करेगा लेवल ऑफ बिजनेस इन्वेस्टमेंट एंड फर्दर लो इकोनॉमिक ग्रोथ।
बिज़नेस उनके पास सही इन्फॉर्मेशन कॉस्ट नहीं है, हायर है, तो उसमें ज़्यादा पैसा वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, तो बिज़नेस इन्वेस्टमेंट्स लो होंगे, उनको पता ही नहीं कि हमने कितना सेव कर रखा है, क्या कर रखा है। तो इन्फॉर्मेशन कॉस्ट हाई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बिज़नेस इन्वेस्टमेंट्स लो हो रहे हैं और उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो डाउन हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये डिपेंड करता है ग्रेटली ऑन कैपिटल फॉर्मेशन, और इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रेटली किस चीज़ पे डिपेंड करता है, कैपिटल फॉर्मेशन पे। और कैपिटल फॉर्मेशन जो है ये डिपेंड करता है वेदर फाइनेंस इज मेड अवेलेबल इन टाइम, टाइम पे फाइनेंस अवेलेबल हुआ है या नहीं, एडिक्वेट क्वांटिटी में हुआ है या नहीं, एंड ऑन फेवरेबल टर्म्स, टर्म्स भी फेवरेबल हैं या नहीं, ऑल ऑफ विच अ गुड फाइनेंशियल सिस्टम कुड अचीव। अगर गुड फाइनेंशियल सिस्टम है तो आपको टाइम पे इन्वेस्टमेंट्स मिल सकते हैं, फाइनेंस या फंडिंग मिल सकती है, एडिक्वेट क्वांटिटी में मिल सकती है, फेवरेबल टर्म्स में मिल सकता है, ऑल ऑफ विच गुड फाइनेंशियल सिस्टम कुड अचीव। गुड फाइनेंशियल सिस्टम है तो सारी चीज़ें अचीव हो जाएंगे। फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फाइनेंशियल सिस्टम जो है इसके फंक्शंस देखो एक बार क्या क्या होते हैं। ये लिंक करता है सेवर्स और इन्वेस्टर्स को टू चैनलाइज द फंड। अभी हमने देखा ये इन्वेस्टर है, इसके पास पैसे नहीं है, ये सेवर है, इसके पास पैसे हैं लेकिन इसके पास इसको पता नहीं कि यूज़ कहाँ करना है, कैसे नहीं का। तो फाइनेंशियल सिस्टम जो है इन दोनों को चैनलाइज करेगा। ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन ये जो है फाइनेंशियल सिस्टम ये इन दोनों को चैनलाइज करेगा। तो बात समझ आई कि क्या हो सकता है और क्या नहीं फाइनेंशियल सिस्टम होने की वजह से और नहीं होने की वजह से। और देखते हैं क्या क्या हेल्प करता है ये। हेल्प्स इन सेलेक्टिंग प्रोजेक्ट्स टू बी फंडेड, किस प्रोजेक्ट को फंड करना है और किस प्रोजेक्ट को फंड नहीं करना है। बहुत सारे फंड प्रोजेक्ट्स होते हैं इतने वाइबल नहीं होते हैं, इतने बेनिफिशियल नहीं होते, तो उनको फंड करना है या नहीं करना है, ये हेल्प करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम इसको एनालाइज करने में। इंस्पायर करते हैं ऑपरेटर्स को कि वो मॉनिटर कर सके इन्वेस्टमेंट्स। उन्होंने जहाँ चैनलाइज करा है ये फाइनेंशियल सिस्टम है, जहाँ पे उसने इन्वेस्टमेंट्स करें उसको मॉनिटर कर सकते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। मेक अवेलेबल प्राइस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, प्राइस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल कराते हैं, और इससे ये एक वैल्यूएबल असिस्टेंस होता है। असिस्टेंस कैसे होता है, जिनको फाइनेंशियल डिसीजंस लेने वो नहीं ले पा रहे उनके लिए हेल्पफुल होता है ये। तो यहाँ तक की बात समझ आई, आई होप ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, अगर नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये अवेलेबल कराता है इंफॉर्मेशन, प्राइस रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू वैल्यूएबल असिस्टेंट। किसको असिस्टेंट मिलती है, जिसको इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होता है और नहीं ले पा रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस एंड पेंशन, जो कि अगर फाइनेंशियल सिस्टम नहीं है तो ऐसे पेंशन कहाँ से मिलेगा किसी को, और मिलेगा भी तो बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और ऑफर करता है पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ को भी, हेल्प्स इन क्रिएटिंग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर दैट लोअर्स द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। एक ये फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल फ्रेमवर्क कह लो, ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कह लो, ये क्रिएट करता है जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो लो हो जाते हैं। नहीं तो अगर मान लो ये हमें एटीएम की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है या हमें बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, अगर ये चीज़ें नहीं रही, फाइनेंशियल सिस्टम नहीं रहा, तो एक इंसान को आने और जाने का कॉस्ट ही इतना ज़्यादा रहेगा, इनको एक दूसरे के बारे में पता नहीं, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, है कि नहीं है। तो देख लो कितना ज़्यादा हेल्प कर रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारी इकोनॉमी में होना कितना ज़रूरी है। हेल्प इन प्रमोटिंग द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल डीपनिंग एंड ब्रॉडनिंग। फाइनेंशियल डीपनिंग क्या होता है मैं बताती हूँ, इट रेफर्स टू इंक्रीज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, इंक्रीज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। फाइनेंशियल एसेट हो गया एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ठीक है। तो इसमें हेल्प करता है, फाइनेंशियल एसेट्स बढ़ते हैं, अब परसेंटेज अगर हम जीडीपी से देखें मतलब एसेट और जीडीपी का रेशियो इंक्रीज होता है, ठीक है। और फाइनेंशियल ब्रॉडनिंग की अगर हम बात करें तो ये बिल्ड करता है इंक्रीजिंग नंबर एंड अ वैरायटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल सिस्टम से ये बहुत सारे लोगों को जोड़ता है, ये ब्रॉडनिंग कर रहा है, ठीक है, ये डीपनिंग कर रहा है, ये फाइनेंशियल सिस्टम कर सकता है। डीपनिंग मतलब अभी हमने क्या समझे, जीडीपी एसेट टू जीडीपी रेशियो को बढ़ा रहा है। ब्रॉडनिंग मतलब कंज्यूमर्स कस्टमर्स ये लोग बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो मेरे साइड से इतना ही इस चीज़ में, बाकी नेक्स्ट अगर कुछ कमी लगेगी मुझे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, और आपको भी अगर कुछ कमी लग रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।